हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घात और घातांकों के नियम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर 7 तक के नियम्स को समझ चुके थे और उस पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि 8वां नियम क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है a बाई बी का पावर माइनस एन इज इक्वल टू बी बाई ए का पावर एन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, बट्टा में हो और उसका कुछ निगेटिव में पावर हो, तो अगर आप इस निगेटिव वाले साइन को हटाओगे तो यह फ्रैक्शन उलट जाएगा और सिंपली ये पावर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसको अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कैसे, यहाँ पे माइनस साइन है तो जब आप इस माइनस साइन को हटाओगे तो यह उलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यानी इसको आप 4/3 लिखोगे और यहाँ से माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ऐसा कैसे हो पाता है, यह इसके इक्वल कैसे होता है। डेरिवेशन को पहले समझते हैं, उसके बाद से तो इस पे क्वेश्चन करना आसान होगा। ठीक है, ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेरिवेशन को समझते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे प्रूफ को देखते हैं। ये LHS वाला पार्ट है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से प्रूफ करना शुरू करेंगे और RHS तक जाएंगे। तो LHS कितना है, a बाई बी का पावर माइनस एन है। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 में एक रूल पढ़े थे। कौन सा रूल पढ़े थे कि अगर कहीं a बाई बी का पावर m लिखा हो तो इसको आप a का पावर m और b का पावर m लिख सकते हो, मतलब पावर दोनों में दे सकते हो। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हैं थोड़ा एक बार। यहाँ पे ये वाला हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आप इसको a का पावर माइनस n और b का पावर माइनस n लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और हम लोग नियम पढ़े थे कि अगर कहीं a का पावर माइनस n लिखा हो तो इसको आप 1 बाई ए का पावर n लिख सकते हो। ये भी हम लोग पार्ट 1 में ही पढ़े थे। तो इसके हिसाब से इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बाई ए का पावर n लिख सकते हो इसको, और इसको 1 बाई बी का पावर n लिख सकते हो। राइट, अब एक थोड़ा बात ध्यान दो, अगर कहीं 5/2 लिखा होता है तो इसको आप क्या समझते हो, 5 डिवाइडेड बाई 2 समझते हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर कहीं 4/3 डिवाइडेड बाई 6/3 लिखा हो, मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो भी नॉर्मल है और डिनोमिनेटर भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूमरेटर है फ्रैक्शन में है और ये डिनोमिनेटर है ये भी फ्रैक्शन में है। तो इसको कैसे आप लिखोगे, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, यानी 4/3 इज डिवाइडेड बाई 6/3 ऐसे लिखोगे। बिल्कुल इसी टाइप से अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 1 बाई an इज डिवाइडेड बाई 1 बाई bn। अब बस इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई an मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, b का पावर n/1 हो जाएगा, और उसके बाद से आप 1 में b का पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो b का पावर n और नीचे a का पावर n आएगा। अब फिर इसी को आप b बाई a का पावर n लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं इस टाइप से लिखा हो तो आप इससे इस पे भी जा सकते हो, और ऐसा लिखा हो तो इससे इस पे। सेम इसी का हम लोग यहाँ पे दोबारा यूज़ किए हैं। दोनों जो नंबर्स उस पर सेम ही पावर है, तो दोनों पावर को हम लोग एक ही बार में ऊपर लिख के ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आया है यह RHS है, यानी हम लोग LHS से स्टार्ट किए थे और RHS तक आ गए हैं। यानी हम लोग यहाँ से अब क्लियरली बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो और उसका कुछ पावर हो तो आप इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिख दो तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, ये सिंपली इतना बचेगा। ठीक है, तो अब पिछले पेज पे जो क्वेश्चन लिखा था उसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। अगर यहाँ पे भी a बाई बी का पावर m इज इक्वल टू
ए का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m वाला फार्मूला अगर यहाँ पे लगाएं तो ये जो पावर है इसके न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जाएगा, यानी इसको आप 4 का पावर 2 और 3 का पावर 2 लिख सकते हो। 4 का पावर 2 मतलब 4 दो बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसको देखो तो इस माइनस साइन को हटाना है तो आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो कितना होगा, 3/2 का पावर -3 हो जाएगा। अब पावर अंदर दे दो तो 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3। 3 का पावर 3 मतलब 3 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी 3 × 3 × 3 करोगे तो 27 आएगा, और 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये 8 आएगा। यह आंसर है। वैसे ही यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ पे सिंपली 2 लिखा है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हो जो कि फ्रैक्शन में ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा छुपा होता है। तो यहाँ पे हम इसको 2/1 का पावर -3 बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब इस माइनस साइन को हटाना है तो इसको रिवर्स करो, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। अब पावर अंदर दे दो तो 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3। 1 का पावर 3 मतलब 1 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी 1 ही आएगा, और 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी 8 आएगा, यानी इसका आंसर 1/8 होगा। राइट, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। अब नेक्स्ट नियम को देखते हैं। अब 9वें नियम को देखते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a का पावर 1/n। मतलब अगर कोई नंबर रूट में हो और उसके सर पे कोई नंबर हो तो अगर इस रूट को हटाना हो तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर रूट के अंदर हो उसको लिख दो और पावर में 1/ करके यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको लिख दो, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। राइट, हमको पता है कि यह कुछ हजम नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। जैसे जैसे ये एग्जाम्पल हम लोग करेंगे ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर पहला देखो तो √25 लिखा है, तो इसको हम लोग नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, रूट कर देते हैं और जो अंदर लिखा होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 5 × 5 लिखोगे, और जो भी यहाँ पे 2 सेम बार आया है तो सिंपली हम लोग एक बार इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं, यही अपना आंसर हो जाता है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हो कि हम लोग 2 ही सेम में से एक को बाहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि जैसे आप ध्यान से सुनो, जैसे अगर कहीं 6 लिखा होता है तो यह बताने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग मान के चलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छुपा होगा। वैसे ही अगर कोई नंबर रूट में लिखा है तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलते हैं कि रूट के ऊपर यहाँ पे 2 हमेशा होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 सेम में से एक को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे जितना लिखा होगा अंदर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उतने सेम में से सिर्फ एक को बाहर निकालोगे, इसीलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, इसीलिए 2 सेम में से हम लोग एक नंबर्स को बाहर निकालते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को एक बार करके देखो, 81 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यहाँ पे ऊपर 4 है तो 3 4 बार आएगा, 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब क्या, रूट के अंदर 4 सेम नंबर्स होने पे आप एक बाहर निकालोगे। क्यों, इसको पढ़ेंगे कैसे, 4th रूट ऑफ 81, तो यहाँ पे 4 सेम में से एक बाहर निकालोगे तो इसका आंसर सिंपली 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला की मदद से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, यहाँ से इसको हटाओगे, मतलब रूट को हटाओगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 25 का पावर 1/2 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है रूट जब हटेगा तो पावर में 1/, में करके ये आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आपको पता है कि 25 मतलब 5 का स्क्वायर, यानी इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और ऊपर ऑलरेडी 1/2 पावर में है। राइट, और हम लोग एक पार्ट 1 में एक नियम पढ़े थे कि a का पावर m का पावर n अगर कहीं लिखा हो तो उसको हम लोग a का पावर mn लिख सकते हैं, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर पावर मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपली आपके पास आंसर 5 आ जाएगा, यानी ऐसे भी अपने पास 5 आ रहा है और ऐसे भी 5 आ रहा है। थोड़ा इसी टाइप से इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं ताकि कॉन्फिडेंस है। इसको कैसे लिखोगे, 81 का पावर 1/4 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ से हटेगा तो 1/4। अब इस 81 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसको आप 3 का पावर 4 लिख सकते हो, 3 का पावर 4
और पावर में 1/4 पहले से ही है। अब यहाँ पे भी 2 पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। आप बिल्कुल मिला सकते हो, यहाँ पे भी 3 ही आया है। इसका अगर आपसे आंसर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसको कैसे लिखोगे? 7 का पावर 1/2 लिखोगे। ये बिल्कुल सही आंसर है, इतना ही आंसर इसका होगा। वैसे ही इसको कैसे लिखोगे? इसको आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो 2-3 बार आएगा, यानी उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 4 सेम नंबर्स में हम लोग एक बाहर निकालते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे? 8 का पावर 1/4 लिख दोगे, यही इसका आंसर है, राइट। इसको कैसे लिखोगे? 2 का पावर 1/11, मतलब यहाँ पे जो भी होगा जब ये रूट हटेगा तो पावर में 1 करके बस इसको यहाँ पे चिपका दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हो और आपसे कोई बोले कि आप इसको रूट में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? आपको बिल्कुल देख के समझ में आना चाहिए कि 1/समथिंग जो होता है उसको आप रूट में ऐसे करके जो भी नंबर्स यहाँ पे जो आधार होता है उसको नीचे लिखोगे और इसको आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे? 3rd रूट ऑफ 5, राइट। तो यही आंसर हो गया। इसको रूट में कन्वर्ट करोगे तो इतना होगा। वैसे ही कोई बोले कि इसको आप 7 का पावर 2/3 को रूट में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो इसको कैसे करोगे? इसको आप 7 का पावर 2 का पावर 1/3 लिख सकते हो। अब आपको पता है कि 1/3 यहाँ पे आ गया है, यानी इसको आप हटाओगे तो 3rd रूट इसको करके लिख सकते हो, यानी इसको रूट में करोगे और यहाँ पे 3 डाल दोगे। 1/3 का मतलब रूट और यहाँ पे 3 और अंदर में क्या है? 7 का स्क्वायर, यानी इसी को आप 7 का स्क्वायर मतलब 49, यानी 3rd रूट ऑफ 49। इस एक्सप्रेशन को जब आप रूट में लिखोगे तो इतना लिख पाओगे, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि कहीं भी रूट में कोई नंबर हो और उसके ऊपर में कुछ लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 2 मान के चलोगे। अगर कुछ लिखा हो और यहाँ से रूट हटाना हो तो आप पावर में 1/ यहाँ पे जो भी n का वैल्यू होगा उसको लिख दोगे, तो वह आपस में इक्विवेलेंट होगा। आप यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, राइट। तो आई होप यह नियम बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि इस नियम को कैसे अप्लाई करना है ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखने में कितना डरावना लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस फार्मूला को यूज़ करोगे यहाँ से रूट हट जाएगा और ये सिंप्लीफाई होता जाएगा। देखो तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको यूज़ करोगे तो ये जो भी अंदर लिखा गया है रूट में उसका पावर 1/5 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे n के प्लेस पे 5 है। तो लिखो तो 32 का पावर -3 और इसका होल पावर 1/5, ठीक है। अब हम लोग एक नियम पढ़े हैं पार्ट 1 में, a का पावर m का पावर n जो होता है वह a का पावर m इंटू n होता है। मतलब किसी नंबर का पावर होता है और उस टोटल का कुछ पावर होता है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो 32 का पावर -3/5 लिख सकते हैं, बस पावर को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा? 2 का पावर 5 आएगा, आप करके देखना। और इधर -3/5 है। अगेन आप क्या करोगे? फिर आपके पास पावर आ रहा है तो फिर इसी को यूज़ करोगे तो ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं 2 का पावर 5 इंटू -3/5, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास 2 का पावर -3 आ जाएगा, राइट। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, a का पावर -n = 1/a का पावर n, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज़ करो। कैसे करोगे? बाय डिफ़ॉल्ट इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 लिख लो। अब इसको रिवर्स करोगे तो 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, a/b का पावर m = a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m जानते हैं। मतलब कोई भी फ्रैक्शन में नंबर लिखा गया हो और उसका कुछ पावर हो तो पावर को हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दो 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3। 1 का पावर 3 मतलब 1 × 1 × 1 और 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 = 1/8 आंसर हो जाएगा आपका। तो
तो इस क्वेश्चन का ये 1/8 आंसर है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान बहुत सारे नियम्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बस इतना से अब आपको ध्यान में रखना है कि पूरा जो भी रूल्स हैं सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसमें कितना फार्मूला लगेगा वो क्वेश्चन खुद ही नहीं जानता है। ठीक है, यह अपना लास्ट नियम है जो कि स्टेटमेंट का फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और इसको मैथमेटिकली समझने का कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। लिखा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्ण संख्याएं और प्राइम इंटीजर्स मीन्स क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा समझते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ है। जैसे मान लो 144 है, यह एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 आएगा, इतना आएगा। अब हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ये जो भी आया है इसको थोड़ा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो 144 = 3⁻² × 2⁻4 आएगा, क्योंकि 3 2 बार है और 2 4 बार है, यानी 144 को आप 3⁻² × 2⁻4 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसी को हम लोग प्राइम इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो बस स्टेटमेंट यही बोल रहा था, दोबारा पढ़ो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब यह एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसी टाइप से प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स। मतलब इस टाइप से प्रत्येक पूर्ण संख्याओं को आप गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक्सपोनेंट एंड पावर में, अब उसको देखते हैं। 144 पे ही एक क्वेश्चन बनाते हैं जस्ट आपके सामने। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। जैसे मानो आपसे बोल दिया, क्वेश्चन है इफ 144 = 3⁻A × 2⁻B देन फाइंड A एंड B। ठीक है, क्वेश्चन है इफ 144 = 3⁻A × 2⁻B देन फाइंड A एंड B। तो A और B का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। 144 = 3⁻A × 2⁻B है, तो इधर जो भी लिखा है LHS में इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो बस इसी को यहाँ पे उतारो, तो यानी 3⁻2 × 2⁻4 और इधर RHS में पहले से दिया हुआ है 3⁻A × 2⁻B। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब 3 का पावर इधर जितना है उतना ही 3 का पावर इधर भी हो जाए और इधर जितना 2 का पावर है सेम उतना ही इधर भी 2 का पावर हो जाए, तभी पॉसिबल है कि इधर वाला टोटल एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। तो बस क्या करो, जो भी प्राइम नंबर्स बेस में है उसके आप एक्सपोनेंट को इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे 3 जो बेस है उसका जो एक्सपोनेंट है उसको आपस में इक्वेट करो। तो इधर 2 है और इधर A है, यानी A = 2 होगा, एंड 2 जो बेस है उसका एक्सपोनेंट इक्वेट करोगे तो इधर 4 है और इधर B है, यानी B = 4 होगा। यानी यहाँ पे जब आप इसको 144 से इक्वेट किए हो तो यहाँ पे A के प्लेस पे 2 रखना पड़ेगा और B के प्लेस पे 4 रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये वाला एक्सप्रेशन इस 144 के इक्वल हो जाए। राइट, एक और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल। क्वेश्चन है इफ 2⁻x = 8 देन फाइंड x कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। कैसे करोगे, इधर देखो यहाँ पे 2⁻x है, इस 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 बार आएगा। राइट, यानी इसको 2⁻3 लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है,
ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल कब हो जाए, जब इधर जितना 2 का पावर है सेम उतना ही इधर का भी हो जाना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाए। यानी दोनों का एक्सपोनेंट आप इक्वल कर दोगे, यानी x का वैल्यू 3 जब रखोगे तभी ये पॉसिबल है कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाए, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस स्टेटमेंट पे बेस थोड़ा 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सपोनेंट एंड पावर में कैसे अप्लाई करना है, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या करो, इसको पहले उतारो। 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225, ठीक है। तो इधर जो भी आपको पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो इधर साइड में कर लेते हैं। 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 45 आएगा। फिर 5 से करोगे तो 9 आएगा, और 3 से करोगे तो 3 आएगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हो आप 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 2 5 आ रहा है और 2 ही 3 आ रहा है। तो इस 225 को आप प्राइम इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखती हो। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल कब होगा, जब इस 5 का जो पावर है इस 5 के पावर के इक्वल हो जाए और इस 3 का जो पावर है वह इस 2 के पावर के इक्वल हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। मतलब इधर जितना 5 है उतना ही 5 इधर हो, और इधर जितना 3 है उतना ही 3 इधर हो, तभी ये पूरा वाला एक्सप्रेशन इस पूरे वाले एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, राइट। तो कैसे करेंगे, 5 का जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है उसको हम लोग इक्वल कर देंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इधर 5 का एक्सपोनेंट x माइनस 3 एंड इधर 5 का एक्सपोनेंट 2, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा वैसे ही एक बार 3 वाला एक्सपोनेंट इक्वेट करके देखते हैं। तो इधर कितना है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू इधर 2 है, तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 यानी 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। यानी यहाँ से भी आप देख सकते हो x का वैल्यू 5 ही आ रहा है। यानी x का वैल्यू 5 जब आप यहाँ पे रख दोगे तो ये पूरा वाला जो एक्सप्रेशन है वह इस 225 के इक्वल हो जाएगा, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 का पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256 देन फाइंड x। मतलब इस एक्सप्रेशन में बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले लिखो 2 का पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256, ठीक है। इधर 2 का पावर में सब कुछ दिख रहा है, तो इसको भी आप क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसको भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का कोशिश करो। तो इधर कर लेते हैं, 256 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 128 आएगा। फिर जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 64 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आएगा। फिर 2 से करोगे तो 16 आएगा। फिर 2 से 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे फाइनली 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 256 मतलब 2 का पावर 8 हुआ जब इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो। यानी इधर कितना है 2 का पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का पावर 8 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इधर भी बेस में 2 है और इधर भी बेस में 2 है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल कब होगा, जब दोनों का जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है वह इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस दोनों का जो पावर है उसको आप इक्वल कर दो, तभी ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। तो बस इक्वेट करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 5 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 13 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू इधर 13 रखोगे तभी जाके ये पूरा वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा, राइट। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी वीडियो में कोई भी डाउट है
तो उस पॉइंट पे आप वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ओके, दिन मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।